तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एलीट क्लासेस में। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है टॉर्क। क्या टॉपिक रहेगा? टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हर बार की तरह सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको टॉपिक समझ में आया है? टॉपिक क्या है? चलो जी, नहीं आया तो आओ जरा। क्या सबको टॉर्क पता है? टॉर्क क्या होता है? चैप्टर नंबर 7 रोटेशनल में आपने टॉर्क जरूर पढ़ा हो क्लास 11th में। टॉर्क का मतलब होता है वो जो बॉडी को क्या करा सके जी, बॉडी को रोटेट करा सके। बॉडी को क्या करा सके? रोटेट। जैसे क्या जी, देखो रोटेशन के लिए कुछ कंडीशन होती है बॉडी की। जैसे क्या जी, रोटेशन के लिए दो फोर्स चाहिए। कितनी फोर्स चाहिए? दो। अगर मान लो आपके पास एक ये बॉडी है, कहीं भी रखी नहीं हुई है, बस स्पेस मैंने रोक के रखी है, आपने इस पे अकेली फोर्स लगाई ये F, या कह दो 5 न्यूटन की फोर्स लगाई। क्या ये बॉडी रोटेट करेगी? आपने बोला नहीं करेगी। ये बॉडी क्या करेगी जी? ट्रांसलेटरी मोशन। ये बॉडी आगे बढ़ जाएगी लेकिन रोटेट नहीं करेगी। तो रोटेशन के लिए पहली बात कितनी फोर्स चाहिए? दो। तो आपने कहा देखो जी एक और लगा देते हैं। क्या अब रोटेट करेगी? ये भी 5 न्यूटन की। आपने बोला अब भी नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आपने बोला जी देखो किसी भी बॉडी को रोटेट करने के लिए सीधी सी बात हमारी कॉमन सेंस ये कहती है एक फोर्स लग जाए इधर से और एक फोर्स इधर से कर गई रोटेट। अगर दोनों फोर्स एक तरफ से लगेंगी तो बॉडी रोटेट नहीं करेगी। तो आपने कहा ठीक है, अगर मैं ये एक बॉडी लेता हूं और दो फोर्स मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाता हूं, लगा दी ना। ये भी 5 न्यूटन, हाँ जी बिल्कुल 5 न्यूटन, और ये वाली भी 5 न्यूटन। क्या ये बॉडी रोटेट करेगी? आपने बोला नहीं रोटेट करेगी। क्यों रोटेट नहीं करेगी? क्योंकि जी टॉर्क तो बना ही नहीं। क्योंकि क्या जी, दोनों एक ही पॉइंट पे, आप इनके पॉइंट तो बदलो। तो सीधी सी बात है, दो फोर्स चाहिए, बिल्कुल चाहिए। और क्या जी, ऑपोजिट होनी चाहिए। ठीक है, और आपने बोला दो फोर्स हो, ऑपोजिट हो। अच्छा, आपस में इक्वल भी हूं। क्यों इक्वल हूं? जरा देखो सुनो। आपने बोला अगर जी 5 है, लेकिन अगर ये मैं कह दूं 6 न्यूटन होता तो बॉडी रोटेट करी। आपने बोला रोटेट तो नहीं करी, लेकिन 5 और 6 कितने हो जाएंगे? 1। 5 न्यूटन इधर को, 6 इधर को, नेट कितना बचा? 1 न्यूटन। तो जो 1 न्यूटन इधर को बचा, बॉडी को आगे बढ़ा देगा। समझे? तो हमें सिर्फ बॉडी को कराना है रोटेट। क्या कराना है? सिर्फ रोटेट। तो दोनों फोर्स इक्वल हो, ऑपोजिट हो, दो तो हो ही, और सबसे मेन बात डिफरेंट पॉइंट पे हो। कैसे पॉइंट पे हो? डिफरेंट पॉइंट पे एक्टेड हो। जरा देखना जरा कैसे। आपने बोला जी ये एक बॉडी है, ठीक है, इस पर मैंने एक फोर्स लगाई 5 न्यूटन की, ओके, और इस पर मैंने लगाई 5 न्यूटन की। क्या ये बॉडी रोटेट करेगी? आपने बोला बिल्कुल रोटेट करेगी, क्योंकि अब टॉर्क है। यहां टॉर्क कितना है? टॉर्क का सिंबल टो होता है 0। टॉर्क कितना है? 0। लेकिन यहां टॉर्क है। टॉर्क है मतलब नॉट इक्वल टू 0। क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि टॉर्क बना? आपने बोला जी बिल्कुल बना। अब जरा एक और बात बताओ, फिर से एक और बॉडी लेता हूं मैं। इस पे मैंने 5 न्यूटन यहां पे लगाया और 5 न्यूटन मैंने फोर्स यहां पे लगाई। अब ये केस नंबर 1 है, ये केस नंबर 2 है। बताना कौन ज्यादा रोटेट करेगी? पहले वाली आसानी से रोटेट करेगी या दूसरे वाली? आपने बोला देखो जी हमारी कॉमन सेंस ये कहती है कि जब बॉडी को दूर दूर से रोटेट कराएं तो आसानी से रोटेट कर जाती है, लेकिन अगर पास से रोटेट कराएं तो मुश्किल रोटेट करती है। तो यहां से रोटेशन कम होगा, क्योंकि जितना टॉर्क यहां डेवलप हुआ उतना टॉर्क डेवलप वहां नहीं हुआ। लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि यहां टॉर्क होगा? आपने बोला बिल्कुल होगा। समझे? आपने कहा चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, तीसरा। जरा ये एक फोर्स है जी, बिल्कुल है। तीसरा एग्जांपल है 5 न्यूटन, और मैं और पास ले आऊं इस फोर्स को 5 न्यूटन। सोच के बोलना, क्या बॉडी रोटेट करेगी? आपने बोला रोटेट तो करेगी, लेकिन जितना टॉर्क यहां बन पा रहा था ना आसानी से, उतना टॉर्क यहां बन नहीं पाएगा। रोटेट जरूर कर जाएगी। आ जाओ जरा 4th एग्जांपल पे आए कि अगर मैं तुमसे कहूं कि एक टॉर्क यहां बिल्कुल सेम वही 5 न्यूटन और दूसरा पॉइंट और पास आ गया, मतलब फोर्स इसी के ऊपर लग गई। अब टॉर्क कितना? आपने बोला 0। अब बॉडी रोटेट नहीं करेगी। तो कह दूं जो ये आपने दो फोर्स लगाई, कैसी लगाई? ऑपोजिट लगाई। और कैसी लगाई? इक्वल लगाई। लेकिन जितना दूर रहेंगी एक दूसरे से, समझेगी नहीं, उतना ही टॉर्क ज्यादा होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो टॉर्क क्या कराता है? आपने बोला बॉडी को रोटेट कराता है। तो किसी बॉडी को रोटेट कराने की रिक्वायरमेंट क्या है? तो आपने बोला कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, 2-4। क्या क्या जी? दो फोर्स होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ऑपोजिट होनी चाहिए, डिफरेंट पॉइंट पे होनी चाहिए। अगर ऐसा मिल पा रहा है तो बॉडी पर टॉर्क लगेगी, अन्यथा नहीं लगेगी। अच्छा, अब एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूं, ये टॉर्क किस पे लग रहा है? आपने बोला टॉर्क ऑन अ डाइपोल। टॉर्क ऑन अ डाइपोल।
टॉर्क लग रहा है डाइपोल पर। अच्छा ठीक है, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई साहब टॉर्क आप समझ चुके, डाइपोल आप जानते हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कि जो लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इक्वी डिस्टेंस पर हों तो ऐसे फील्ड को बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो जी, मैं तुमसे एक और दिक्कत की बात है जी, ये बताओ डाइपोल पर टॉर्क लगेगा क्यों? डाइपोल पर टॉर्क लगेगा क्यों? और ये डेरिवेशन अभी क्यों आया, इससे पहले क्यों नहीं आया? ये क्यों नहीं आया कि ये क्यों नहीं आया? टॉर्क ऑन अ पॉइंट चार्ज। अच्छे सुनना मैं क्या लिख रहा हूं, अच्छे से देखना मैं क्या लिख रहा हूं, और अच्छे सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। टॉर्क ऑन अ पॉइंट चार्ज क्यों नहीं आया? आपने बोला जरा रख के देख लेते हैं। मैंने इसमें एक पॉइंट चार्ज को रखा प्लस क्यू को, इस पर किधर को फोर्स लगी? आपने बोला फील्ड के अलोंग फोर्स लगी। चलो जी लग गई, F बराबर क्यू ई, ठीक है ना, Q इंटू ई, वही मैंने एक से काम चला दिया। तो आपने बोला जी ठीक है ये तो लग गई, पर ये तो एक ही फोर्स लगी है, समझेगे नहीं? अरे भैया अकेला चार्ज तो एक ही तो फोर्स लगेगा। आपने बोला बिल्कुल सही बात है। तो अगर एक फोर्स लगी लेकिन टॉर्क के लिए कितनी फोर्स चाहिए? दो। समझेगे नहीं समझे? इसलिए टॉर्क ऑन अ पॉइंट चार्ज कभी हो ही नहीं सकता, पॉइंट चार्ज पर कभी टॉर्क लगेगा ही नहीं, समझे? क्योंकि फोर्स कितनी चाहिए? दो चाहिए। जरा आओ एक और सुनो कि आखिर डाइपोल का ही क्यों है। जरा मैं इसमें एक डाइपोल रख के दिखाता हूं तुमको। ये मैं डाइपोल कुछ ऐसे रख दिया, ठीक है। ये कैसा चार्ज आपने बोला? माइनस क्यू। ये कैसा चार्ज आपने बोला? ये प्लस का क्यू। अब तुम मुझे ये बता दो प्लस के क्यू चार्ज पर किधर को फोर्स लगेगी? आपने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड में अलोंग द फील्ड फोर्स लगती है, तो फोर्स लग गई कुछ ऐसे। F बराबर कितना होगा? क्यू ई। समझे कि नहीं समझे? आपने बोला बिल्कुल समझे। ऐसे फोर्स लगी और नेगेटिव पर लगती है अगेंस्ट, तो F बराबर हो गया माइनस क्यू ई। समझे कि नहीं समझे? आपने बोला बिल्कुल समझे। कितनी फोर्स? दो। कैसी? आपने बोला इक्वल, लेकिन देखो एक के सामने माइनस एक के सामने प्लस, और कैसी? ऑपोजिट। तो बताओ जरा कितनी फोर्स? आपने बोला दो फोर्स। कैसे हैं? आपने बोला इक्वल। और कैसी हैं? आपने बोला ऑपोजिट। क्या डिफरेंट पॉइंट पर है? आपने बोला एक डाइपोल के यहां एक डाइपोल के यहां, तो डिफरेंट पॉइंट पर भी हैं। क्या समझे? आप नहीं समझे? तो टॉर्क की या रोटेशन की सारी रिक्वायरमेंट पॉइंट चार्ज ने फुलफिल करी है डाइपोल ने? आपने बोला डाइपोल ने। इसलिए टॉपिक क्या आया? टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आई बात? नहीं आई? तो अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया कि टॉपिक में पढ़ना क्या है, ये ही क्यों पढ़ना है, आखिर ये क्यों नहीं पढ़ना, समझ में आया ना? क्योंकि पॉइंट चार्ज तो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। तो पॉइंट चार्ज पर टॉर्क क्यों नहीं लगता? क्योंकि पॉइंट चार्ज होता है अकेला चार्ज, और अकेले चार्ज पे कितनी फोर्स? एक फोर्स। क्या एक फोर्स कभी टॉर्क बना पाएगी? आपने बोला नेवर, कभी नहीं बना पाएगी, क्योंकि टॉर्क की रिक्वायरमेंट है दो फोर्स होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ऑपोजिट होनी चाहिए, डिफरेंट पॉइंट पे होनी चाहिए। समझे कि नहीं समझे? आपने बोला बिल्कुल समझे। क्या मैं डेरिवेशन स्टार्ट कर दूं? जी बिल्कुल कर दो। ओके, तो आओ जरा मैं इसको रफ करता हूं। अगर स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आपके सामने है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रखना है मुझे? डाइपोल। और उस डाइपोल पे कितनी फोर्स लगेगी? आपने बोला दो। कैसी लगेगी? आपने बोला इक्वल और ऑपोजिट और डिफरेंट पॉइंट पे, तो क्या मिल जाएगा? टॉर्क। तो टॉपिक है टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जरा एक बात बताओ, मान लो मैंने एक डाइपोल लिया कुछ ऐसे, कोई दिक्कत तो नहीं है? जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ये चार्ज है माइनस क्यू यहां, और ये चार्ज है आपका प्लस क्यू। कोई दिक्कत? आपने बोला कोई दिक्कत नहीं। टू चार्जेस, ओके। डाइपोल क्या होता है? सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। हाँ, कैसे होते हैं? इक्वल एंड ऑपोजिट। अच्छा, और सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, और स्मॉल डिस्टेंस को बोलते हैं 2l। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं जी कोई दिक्कत नहीं है। ये बताओ डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती क्या है? आपने बोला ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो नेगेटिव ये रहा, पॉजिटिव ये रहा, तो कह दूं कि इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो कुछ इधर को होगा। हाँ है ना? मैं लिख नहीं रहा हूं जिससे भीड़ ना हो। ओके ठीक है। डाइपोल मोमेंट है ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, एंगल कितना हुआ? आपने बोला थीटा। समझे कि नहीं समझे? आपने बोला बिल्कुल समझे। कहीं से मेजर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है जी। तो मतलब इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है? थीटा एंगल बन रहा है। थीटा एंगल पर डाइपोल रखा। आपने कहा जी आपने ऐसे क्यों नहीं रखा 90 पे? अगर मैं 90 पे रख देता तो वो स्पेशल केस ना बन जाता 90 डिग्री वाला। हाँ है ना? स्पेशल केस होता ना। फिर तो मैंने थीटा का ले रहा हूं जानबूझ के, कि अगर आप एक बार थीटा के लिए सोल्व कर लोगे, थीटा की जगह कुछ भी पुट करते रहो, हर जगह टॉर्क निकाल सकते हो। समझे? आपने कहा जी बिल्कुल समझे। तो जरा एक बात बताओ, ये डाइपोल है, ठीक है, इसमें दो चार्ज हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज जब मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब चार्ज मिल जाए तो चार्ज पर क्या लगती है? फोर्स। तो इस पर लगेगी अलोंग द फील्ड फोर्स। कितनी? आपने बोला F बराबर क्यू ई।
प्लस का चार्ज तो प्लस का और ये वेक्टर तो है ही, समझे। ये कैसा चार्ज, माइनस का, इस पे लगेगी अगेंस्ट फोर्स, हाँ या ना। आपने बोला बिल्कुल। कितनी होगी, वो होगी एफ वेक्टर बराबर माइनस के क्यू ई वेक्टर। बिल्कुल समझ में आई बात, समझ में आई है, वैसे कर रहे हो तुम, ठीक है ना। आपने बोला बिल्कुल जी। दो फोर्स हैं, आपने बोला बिल्कुल है। क्या एक फोर्स क्यू ही तो दूसरी फोर्स भी क्यू ही, आपने बोला बिल्कुल सही बात। एक फोर्स प्लस तो एक फोर्स माइनस, आपने बोला बिल्कुल। क्या दोनों इक्वल हैं, आपने बोला इक्वल है। ऑपोजिट है, आपने बोला ऑपोजिट है। डिफरेंट पॉइंट पे है और दो तो हैं ही, तो क्या टॉर्क बना, आपने बोला बिल्कुल बना। बस उसी टॉर्क की करनी है कैलकुलेशन। क्या करनी है, कैलकुलेशन। अब यहां पे आपकी क्लास 11th काम आएगी जी। क्या काम कैसे आएगी जरा बताओ। आपने जब टॉर्क पढ़ा था, टॉर्क की डेफिनेशन, टॉर्क के लिए डेरिवेशन किया था जी, किया था। तो टॉर्क बराबर होता क्या है जी, टॉर्क बराबर होता है द प्रोडक्ट ऑफ ईदर फोर्स, कोई सी तो फोर्स ले लो, ओके, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। दोनों की दोनों फोर्स में से कोई सी भी फोर्स ले सकते हो, क्योंकि दोनों फोर्स तो बराबर है। आपने बोला बिल्कुल बराबर है। और उन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो। आपने कहा जरा बताना कैसे। मान लो एक फोर्स है ये और एक फोर्स है ये, बताओ। एक फोर्स है 5 न्यूटन, ये भी 5 न्यूटन, 5 मुझे अच्छा लगता है, हाँ। तो बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हुआ। आपने बोला देखो जी, ये हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके। अगर मैं तुमसे कहूं एक फोर्स 5 न्यूटन की यहां पर है और एक फोर्स 5 न्यूटन की यहां पर है, अब बताना परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा। आपने बोला देखो ये तो परपेंडिकुलर है नहीं, क्योंकि दोनों से 90 होना चाहिए। अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है तो आप इसको डॉटेड लाइन को, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब होता है कि इससे ऐसे बिल्कुल 90 डिग्री पे जाना चाहिए। आपने बोला इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो, ये हो गया लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, समझे। ये वाला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आपने बोला हम समझ गए, ओके। तो क्या जो ये 12 है ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर है। आपने बोला ना, इसको थोड़ा पीछे बढ़ाओ। आपने कहा जी बढ़ा लिया। और ये जो ये डिस्टेंस है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस फोर्स एंड दिस फोर्स। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। आपने बोला बिल्कुल नहीं है। ये डाइपोल कितने एंगल पे था। आपने बोला थीटा एंगल पे था, हाँ है ना। किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से। अगर ये 12 है और ये थीटा है, थीटा के साथ वाला, भाई साहब बिल्कुल बकवास नहीं चाहिए मुझे, एक बार कहीं बता देना, थीटा के साथ वाला 12 कोस थीटा, हाँ है ना भैया, रेजोल्यूशन तो आता है ना। और ये कितना होगा, तो आपने बोला 12 साइन थीटा। कौन प्रॉब्लम इस बात में, हाँ या नहीं। अगर है तो जरा देखो, ये ट्राइंगल हुआ राइट एंगल ट्राइंगल, जरा कोस थीटा बराबर निकालना कितना होता है। आपने बोला बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सब जरा बताना हाइपोटेनियस कितना है 12, तो कोस थीटा बराबर होगा बेस कितना, बेस तो जी फाइंड करना है, और हाइपोटेनियस कितना 12। तो जरा बताओ भाई साहब बेस बराबर कितना आ गया। आपने बोला बेस बराबर आ गया 12 कोस थीटा। तो वही तो तुमको बोल रहा हूं कि बेस जो आया वो 12 कोस थीटा। अब जरा साइन थीटा फाइंड करना। आपने बोला साइन थीटा बराबर कितना होता है। आपने बोला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा बराबर हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कितना है। आपने बोला 12, ठीक है ना। तो भाई परपेंडिकुलर कितना आया। आपने बोला 12 साइन थीटा। क्या आपको मेरी पूरी बात समझ में आई कि मैंने 12 साइन थीटा और 12 कोस थीटा कैसे ले लिया। आपने बोला बिल्कुल समझ में आ गई। तो बताना टॉर्क बराबर क्या होता है। टॉर्क बराबर कोई सी तो फोर्स ले लो, ठीक है, कोई वेक्टर फॉर्म तो कर नहीं रहे, तो टो बराबर आ गया, सॉरी क्यू ई तो आएगा ही, क्यू इंटू ई, हाँ, और इंटू ओके परपेंडिकुलर डिस्टेंस 12 साइन थीटा 12 कोस थीटा। आपने बोला देखो एक फोर्स ये रही और एक फोर्स ये रही, ये होगा तो 2l साइन थीटा। समझ में आई बात। आपने बोला बिल्कुल आई। तो कह दूं कि टो बराबर मेरी निगाह से देखो तो q इंटू 2l, ओके, और e, ओके, और साइन थीटा, हाँ है ना। अरे भैया q और ये क्या है 2l, q इंटू 2l क्या होता है p, तो टो बराबर आ गया आपका pe साइन थीटा। कोनो प्रॉब्लम, यस या नो, जल्दी बोलो फटाफट। क्या किसी भाई या बहन को कोई दिक्कत है यहां तक, जल्दी बोलो। टो बराबर पी साइन थीटा समझ में आया ना, पक्का। आपने बोला जी बिल्कुल समझ में आया। जरा मुझे एक बात बताओ, तुम्हें ये नहीं लगता कि टो ये साइन थीटा आया है, हाँ जी, टॉर्क स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी। आपने बोला वेक्टर क्वांटिटी है, तुमको पता है कैसे पता है जी 11th क्लास में बताया गया था। टो वेक्टर बराबर होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। और ये है टो बराबर पी साइन थीटा, जिसमें साइन थीटा आ रहा है। जैसे क्या हमने पढ़ा है जी, ए वेक्टर
क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है ए बी साइन थीटा। तो क्या अगर आप इसको ना देख के सिर्फ उसको देखो तो ये किसके बराबर है? आपने बोला इसके बराबर है। तो कह दूं तो इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होगी? अगर वेक्टर फॉर्म की बात करूं, वेक्टर फॉर्म, तो ये होगा टो वेक्टर बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? कि टो वेक्टर बराबर कितना हो गया? पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? आपने बोला बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा जी, अगर एक बात बताओ, अगर टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है तो टॉर्क की तो कोई डायरेक्शन भी होती होगी। भाई जब टॉर्क लगा है किसी पे तो डायरेक्शन होगी कि नहीं होगी? आपने बोला बिल्कुल 100% होगी। तो अब मेरा आपसे बस यही सवाल है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क? डायरेक्शन ऑफ टॉर्क की अगर बात की जाए कि टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, तो आपने बोला पहली बात तो देखो हम ये बात जानते हैं कि वेक्टर फॉर्म, वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन तो कुछ ना कुछ होगी। जरा एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, बिल्कुल यही एग्जांपल ले रहा हूं, और डाइपोल मोमेंट इधर को है, आपने बोला बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सेम एग्जांपल ले लिया आपने। एंगल कितना है दोनों में? थीटा। कितना एंगल है? थीटा। तो टो बराबर होता है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ये तो हम जानते हैं। किसकी डायरेक्शन चाहिए? आपने बोला टॉर्क की ओर, तो हमारे पास है, तो उसके लिए काम आएगा राइट हैंड थंब रूल। क्या काम आएगा? राइट हैंड थंब रूल या कर्ल रूल, एक ही बात है, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने अपनी फिंगर को यहां पी पर ऐसे रख देना है, ठीक है, और ई की तरफ को कर्ल कर देना है, ओके। और जो डायरेक्शन थंब आपको दे, थंब की डायरेक्शन में क्या होगा? टॉर्क होगा। दोबारा सुनो, पी से, अरे भैया टॉर्क चाहिए ना? हाँ जी बिल्कुल। क्या होता है? पी क्रॉस ई। पी क्रॉस ई होता है ना? आपने बोला बिल्कुल। तो पी से ई की तरफ को फिंगर कर्ल कर दो, पी पर फिंगर की टिप रख के ई की तरफ को कर्ल कर दो। आपने कहा जी कैसे? पी पर फिंगर रखी, कर्ल करी, थंब किधर आया? इनवर्ड। तो टॉर्क कैसे होगा? आपने बोला वर्टिकली इनवर्ड होगा। समझे कि नहीं समझे? आपने बोला समझ में तो आई बात। अगर मैं तुमसे कहूं किसी का पी वेक्टर है ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, समझे? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर को जा रहा था, डाइपोल रख दिया ऐसे, आपने बोला बिल्कुल। अब ये कितना एंगल हुआ? आपने बोला थीटा। जो भी हो 90, मुझे इस बात से मतलब नहीं है, मेरा काम है सिर्फ आपको टॉर्क की डायरेक्शन बताना। टॉर्क बराबर होता है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो टॉर्क के लिए भैया पी से किधर को कर्ल करना है? अरे भैया पी क्रॉस ई का मतलब पी से ई जाएगा। तो आपने बोला पी पर रखो फिंगर की टिप, ई की तरफ कर्ल कर दो, कर दिया कर्ल, और जो बाहर थंब जो इंडिकेट कर रहा है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। आपने बोला आउटवर्ड मतलब डॉट, तो ये डायरेक्शन हो गई टॉर्क की। समझ में आई बात आपको? आपने बोला बिल्कुल समझ में आई। अगर मैं तुमसे कहूं कि आउटवर्ड हो गई, इनवर्ड, और तो मैं कुछ भी नहीं कह रहा, ठीक है, इतना ही काफी है। तो आपको डायरेक्शन ऑफ टॉर्क निकालनी आई कि नहीं है? आपने बोला बिल्कुल समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ स्पेशल केस है। क्या? कि क्या टॉर्क हमेशा लगेगा? मतलब अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये है जी, बिल्कुल ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं इसी में सारे केस समझा दूंगा। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने इसमें एक डाइपोल कुछ ऐसे रख दिया, ये हुआ माइनस चार्ज, ये हुआ प्लस क्यू चार्ज। इस पर बताओ टॉर्क कितना? आपने बोला टॉर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये रहा, हाँ, और ये हो गया इसका डाइपोल मोमेंट, समझे? अलोंग द फील्ड डाइपोल मोमेंट हुआ ना। तो ये बताओ पहले वाले केस में थीटा कितना है? ये पहला ही केस है, थीटा। आपने बोला पी बी इधर को और ई बी इधर को, तो थीटा बराबर कितना हुआ? 0। और टॉर्क बराबर होता है क्या? पी ई साइन थीटा, और साइन हो गया 0, तो इट मींस टॉर्क कितना हो जाएगा? 0। टॉर्क कितना हो जाएगा? 0। भाई साहब डाइपोल किस में रखा था? इलेक्ट्रिक फील्ड में, फिर भी टॉर्क कितना आया? आपने बोला 0 आया। भाई साहब अभी डेरिवेशन का नाम क्या है टॉपिक का? टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? 0। क्या 0 हो सकता है? आपने बोला अगर थीटा ही 0 हो गया तो टॉर्क तो अपने आप 0 हो जाएगा। अगर मैं कहूं अगर थीटा मैं 180 ले लूं तो 180 कैसे लोगे? अरे माइनस क्यू इधर रख दो, प्लस क्यू इधर रख दो, अब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी ये। अब दूसरे वाले केस में थीटा कितना है? आपने बोला दूसरे वाले केस में थीटा है 180, और साइन 180 कितना होता है? 0, तो यहां भी टॉर्क कितना आया? 0। समझ में आई बात नहीं? तो क्या किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्या कभी किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क 0 हो सकता है? हां हो सकता है।
जहां पर साइन की वैल्यू 0 हो जाएगी वहां टॉर्क भी 0 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? आपने बोला 100% समझे, हाँ या ना? जहां थीटा 0 मतलब साइन की वैल्यू 0 हो जाएगी तो टॉर्क अपने आप 0 हो जाएगा जी। अगर मैं किसी डाइपोल को कुछ ऐसे रख दूं परपेंडिकुलर, दिस इज द प्लस क्यू एंड दिस इज द माइनस क्यू, आपने बोला क्या दिक्कत है? थीटा बराबर कितना है तीसरे वाले केस में? आपने बोला थीटा बराबर है 90 डिग्री। समझे कि नहीं समझे? आपने बोला बिल्कुल समझे। तो टो बराबर कितना आएगा? आपने बोला पी ई साइन कितना 90, और साइन 90 होता है मैक्सिमम मतलब 1, तो टॉर्क आया मैक्सिमम कितना आया? 1, हाँ या ना? तो जो ऊपर टॉर्क आया था ये कैसा टॉर्क था? आपने बोला मिनिमम टॉर्क था 0। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है भाई साहब? क्या आपको डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखना आया? क्या आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रखना आया कि नहीं आया? आपने बोला बिल्कुल आया। डाइपोल पर टॉर्क कितना लगता है? आपने बोला टो बराबर पी साइन थीटा। अगर थीटा बराबर 0, अगर थीटा बराबर 0 तो टॉर्क भी कितना? आपने बोला 0। थीटा बराबर 180, टॉर्क कितना? आपने बोला 0, क्योंकि साइन 0 0, साइन 180 0। अगर मैंने डाइपोल को परपेंडिकुलर रख दिया तो थीटा कितना होगा? आपने बोला 90, थीटा 90 तो टॉर्क क्या हो जाएगा? मैक्सिमम, क्योंकि साइन 90 क्या होता है? मैक्सिमम। क्या आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी बोलिए। आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद मैं आगे की बातें करता हूं, ठीक है? अब आप मुझे एक बात बताओ, मेरा सवाल सुनना क्या है? मेरा सवाल आपसे यह है, क्या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल पर टॉर्क हमेशा 0 होगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल पर टॉर्क हमेशा 0 होगा? आपने बोला ना। टॉर्क जो 0 होगा ना वो तब होगा जब साइन थीटा कितना हो जाए? 0। और ये 0 कब होगा? जब एंगल या तो 0 डिग्री हो या 180 डिग्री। समझे कि नहीं समझे? तो मिनिमम टॉर्क की कंडीशन क्या है? 0 डिग्री एंड 180 डिग्री पर ही मिनिमम टॉर्क होगा। समझे? आपने बोला बिल्कुल समझे। आपसे मैंने पूछा तो मैक्सिमम टॉर्क कब होगा? टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? आपने बोला जब साइन अपनी मैक्सिमम वैल्यू 1 या -1 पे होगा। समझे? आपने बोला बिल्कुल समझे। तो या तो थीटा बराबर 0 डिग्री हो या 270 डिग्री हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हमको जो मिलेगा कैसा टॉर्क मिलेगा? मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। डायग्राम क्या होंगे? आपने बोला ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं इसमें एक डाइपोल कुछ ऐसे रख दूं -q +q, तो डाइपोल मोमेंट तो ऐसे हो जाएगा। आपने बोला बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे हो जाएगा बिल्कुल। तो थीटा बराबर कितना? 0। तो टॉर्क बराबर भी कितना? 0, मिनिमम टॉर्क। अच्छा, अगर मैं कह दूं कि 180 पर रख दो तो -q इधर हो जाएगा, +q इधर हो जाएगा, p वेक्टर इधर हो जाएगा। समझे तो मेरी बात? p वेक्टर हुआ इधर, e वेक्टर इधर, तो थीटा बराबर हो गया 180, और थीटा बराबर 180। टॉर्क का फॉर्मूला आप सबको पता है ना? टो बराबर होता है पी ई साइन थीटा। मैंने ई गलत लिखा, टो बराबर होता है पी ई साइन थीटा। समझे? तो पी ई, तो टो बराबर पी ई साइन 180, और साइन 180 कितना होता है? 0। समझे कि नहीं समझे? तो टॉर्क कितना हो जाएगा? यहाँ फिर से 0 हो जाएगा। मैक्सिमम कब होगा? आपने बोला देखो 2 ही केस होंगे मैक्सिमम के, एक तो होगा 0 डिग्री पर, एक होगा 270 डिग्री पे। एक तो केस यहाँ बना देता हूँ, एक बना देता हूँ यहाँ। अगर मैं तुमसे कहूँ ये है +q और ये है -q, तो देखो ऐसे कुछ होगा ना? समझे? और अगर मैं तुमसे कहूँ यहाँ पे रख दिया -q, यहाँ पे रख दिया +q, तो क्या ये 90 डिग्री है? आपने बोला बिल्कुल है। अगर ये 90 है तो इसमें p ऐसे है, तो ये कितने डिग्री? आपने बोला 270 डिग्री। समझे कि नहीं समझे? पक्का ना? सिर्फ क्या आएगा? 90 डिग्री पर टो बराबर होगा पी साइन 90, और साइन 90 होता है 1, तो ये आ जाएगा। और टो बराबर होता है पी साइन थीटा, और साइन थीटा मतलब साइन 270, साइन 270 होता है कितना? आपने बोला -1, लेकिन नेगेटिव साइन ओनली इंडिकेट द डायरेक्शन। समझे या नहीं समझे? आपने बोला नहीं समझे। मैं ये कहता हूं ये मिनिमम या ये वाला मिनिमम, सुनना मेरी बात अच्छे से। कहीं टॉर्क लिखा है टो बराबर 0, केस नंबर 1। दूसरा टो बराबर -p, ओके। और तीसरा टो बराबर होता है, टो है अगर +p, तो बताओ कौन सा टॉर्क सबसे ज्यादा, सबसे कम? आपने बोला -p। समझे नहीं समझे? आपने बोला यार समझ तो रहे हैं पर गलत सा है। गलत है। एक एग्जांपल देता हूं। एक बॉडी पर फोर्स लगी F = 5 न्यूटन, F1, और उसी पर दूसरी बार फोर्स लगी -5 न्यूटन। बताना पहले वाली फोर्स ज्यादा है दूसरे वाली? आपने बोला पहले वाली ज्यादा, क्योंकि ये प्लस की और ये माइनस की। मैंने कहा ना, वेक्टर क्वांटिटी में ऐसा नहीं। ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगी है तो माइनस वाली फोर्स उस डायरेक्शन में लगेगी। नेगेटिव साइन ओनली इंडिकेट द डायरेक्शन। तो ये दोनों फोर्स आपस में हैं तो इक्वल ही,
लेकिन आपस में क्या है, ऑपोजिट हैं। तो ये और ये दोनों आपस में हैं तो इक्वल ही, लेकिन क्या है, ऑपोजिट हैं। तो मिनिमम टॉर्क तो 0 और 180 डिग्री पर ही होगा। कभी आप बोलो जी 270 पे तो माइनस पी मिल रहा है, 0 से भी नीचे ना। नेगेटिव साइन यहां पर क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन, कि अगर ये टॉर्क ऐसे तो वो वाला टॉर्क ऐसे। समझ में आई बात, नहीं आई? तो आप बोलोगे बताओ मिनिमम टॉर्क कब मिलेगा, 0 और 180 पर ही मिलेगा, मैक्सिमम 90 और 270। तो जो और एंगल बचे उन पे क्या, इन दोनों के बीच में मिल जाएगा कुछ, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का। किसी को यहां तक कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ जी हमारी ये बात समझ नहीं आई। पक्का समझ में आया ना सब कुछ यहां तक का? चलो अगर समझ में आया तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं इसको रफ करता हूं, ठीक है? तो मेरे आपसे कुछ सवाल हैं, जैसे क्या किसी डाइपोल पर हमेशा टॉर्क 0 होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में? आपने बोला नहीं, 0 और 180 पर होगा। पक्का? लेकिन दूसरा सवाल सुनो, अगर मैं किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं तो क्या उस पर नेट फोर्स हमेशा 0 होगी या नॉट इक्वल टू 0 होगी? बताओ जल्दी, पहले वाला है दूसरे वाला? दोबारा सवाल सुन लो। किसी डाइपोल को मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं, जैसे मान लो मैंने एक बार तो कुछ ऐसे रख दिया डाइपोल, एक बार कुछ ऐसे रख दिया, एक बार कुछ ऐसे रख दिया, समझे? ये आपका माइनस क्यू, ये आपका प्लस क्यू, ये आपका माइनस क्यू, ये आपका प्लस क्यू, ये आपका माइनस क्यू, ये आपका प्लस क्यू। ये बताओ क्या किसी डाइपोल को जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्या उस पर नेट फोर्स 0 होगी या नहीं होगी? आपने बोला देखो जी, ये भी उतना ही चार्ज है, ये भी उतना ही चार्ज है, फील्ड है यूनिफॉर्म, तो इस पर तो इधर को उतनी ही फोर्स लगी, मान लो 5 न्यूटन, और इस पर इधर को उतनी ही लगेगी, ये होगी 5 न्यूटन। डायरेक्शन ऑपोजिट है इक्वल, नेट फोर्स कितनी हो जाएगी? आपने बोला 0। पहली बार तो ये जीत गया। दूसरी बार देखते हैं, इस पर कितनी लगी? आपने बोला 5 न्यूटन, इस पर इधर को लगेगी 5 न्यूटन, हाँ है ना? आपने बोला फिर से 0। समझे नहीं समझे भाई? इक्वल है, ऑपोजिट है, फोर्स तो 0 हुई ना, नेट फोर्स, टॉर्क की बात नहीं कर रहा, नेट फोर्स तो 0 हुई। कभी तुम्हारे दिमाग में चल रहा हो जी तो टॉर्क बन गया, रोटेट करेगी, यहां रोटेट नहीं करेगी, यहां क्योंकि थीटा कितना हो गया? आपने बोला है थीटा हो गया 0, तो टॉर्क भी कितना हो जाएगा? 0। लेकिन यहां थीटा 0 नहीं है, यहां टॉर्क 0 नहीं है, लेकिन नेट फोर्स तो 0 है। आपने बोला हाँ फोर्स 0 है। आओ जरा, इस पर लगेगी अलोंग, इस पर उतनी अगेंस्ट, नेट फोर्स अब भी कितनी हो जाएगी? 0। तो कह दूं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप एक डाइपोल रखते हो तो उस पर नेट फोर्स हमेशा कितनी होगी? आपने बोला 0। क्या नेट टॉर्क हमेशा 0 होगा? आपने बोला ना 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 ना, नेट टॉर्क हमेशा 0 नहीं होगा, 0 और 180 डिग्री पर 0 होगा, और किसी एंगल पर 0 टॉर्क नहीं हो सकता। तो पूछूं तुमसे, क्या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसी कौन सी कंडीशन है जब नेट फोर्स भी 0 हो और टॉर्क भी 0 हो? तो आपने बोला कि नेट फोर्स तो हर कंडीशन में ही 0 होगी, ठीक है ना? लेकिन नेट टॉर्क सिर्फ 2 ही कंडीशन में 0 होगा, एक तो जब थीटा बराबर 0 हो या थीटा बराबर 180 डिग्री हो। हां, आप बोलोगे 2 सिचुएशन ऐसी हैं जहां दोनों 0 हो जाएं, 2 सिचुएशन ऐसी हैं जहां दोनों 0 हो जाएं। आपने बोला 0 डिग्री पर रख दो और 180 पर रख दो, वरना नेट फोर्स तो हमेशा ऑलवेज 0 रहेगी ही रहेगा। मतलब नेट फोर्स तो 0 रहेगी ही, लेकिन टॉर्क हर बार 0 नहीं होता, 0 और 180 पे होता है। क्या आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नेट फोर्स, नेट टॉर्क सब कुछ समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बोलो। फिर मैं नॉन यूनिफॉर्म समझाऊंगा, बोर्ड में सवाल आता है वहां से। समझ में आ गया ना? चलो ठीक है, अब मैं एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड लेता हूं। ओके, ये फील्ड कैसा है? आपने बोला नॉन यूनिफॉर्म। अगर मैं यहां एक डाइपोल रख दूं, जी रख दो, ये कितना चार्ज माइनस क्यू, कितना चार्ज प्लस क्यू, ये बताओ। ये हुआ ए पॉइंट यहां और ये हुआ बी पॉइंट। ए पॉइंट के पास फील्ड स्ट्रॉन्ग है बी पॉइंट के, आपने बोला साफ साफ दिख रहा है ए पॉइंट के, तो ज्यादा फोर्स किस पर लगेगी? आपने बोला माइनस क्यू पे ज्यादा फोर्स लगेगी, हाँ है ना? इस फोर्स को नाम देता हूं F1, और उस पर आपने बोला इस पर फोर्स कम लगेगी। समझे कि नहीं समझे? आपने बोला ये वाली फोर्स कम होगी, मैं बस आपको समझा रहा हूं। आपने बोला ठीक है, तो एक फोर्स तो है कम, एक है ज्यादा,
क्या नेट फोर्स होगी? आपने बोला बिल्कुल होगी। तो आप बोलोगे यहां नेट फोर्स कुछ ना कुछ होगी, और कुछ ना कुछ होगी तो जीरो के बराबर तो नहीं होगी। समझे कि नहीं? क्या टॉर्क होगा? आपने बोला होगा। क्यों? क्योंकि दो फोर्स हैं, इक्वल तो है ही नहीं, तो अरे क्या दिक्कत है, आओ ना। इस बॉडी पे मैंने यहां लगाई 10 न्यूटन की फोर्स, यहां लगाई 6 न्यूटन की फोर्स, बताओ क्या होगा बॉडी के अंदर? आपने बोला 10 वाली और ये 6, ओहो इक्वल नहीं है, ऑपोजिट हैं, डिफरेंट पॉइंट हाँ दो हैं, तो टॉर्क की एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। कौन से? इक्वल नहीं है। अरे भाई साहब इस सोच के देखो, ये 10 है, ये 6 है, तो इसका 6 और इसका 6 न्यूटन, और ये कितना बचा? 4 न्यूटन। दोनों के 6 तो क्या कराएंगे? रोटेट, और जो ये 4 बचा ये क्या कराएगा? ट्रांसलेट। तो मोशन जो होगा वो कैसा होगा? आपने बोला ट्रांसलेटरी, बोर्ड में आया हुआ सवाल है, ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी। समझे कैसे? मैं अगर मार्कर तुम्हें फेंक के दिखाऊं तो देखो ऐसे, यार मार्कर ये वाला नहीं फेंकता, ये वाला देखो, समझ में आया ना? कि मतलब आगे भी बढ़ेगा, कि जो चाकू फेंक के मारते हैं ना, खच 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 सीधा जाकर गड़ जाता है, तो घूम भी रहा है, ठीक है, और आगे भी बढ़ रहा है, ठीक है ना? तो कैसा मोशन होगा? रोटेटरी प्लस ट्रांसलेटरी मोशन। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहां कैसा मोशन होगा? रोटेट भी करेगा। रोटेट क्यों करेगा? टॉर्क है, दो फोर्स है ना, डिफरेंट पॉइंट पे है, अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन अनइक्वल फोर्स की वजह से जो फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी उस डायरेक्शन में आगे भी बढ़ेगा। समझे कि नहीं समझे? तो अगर मैं किसी डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रख दूं, क्या नेट फोर्स जीरो? आपने बोला ना, नेट फोर्स जीरो नहीं। क्या नेट टॉर्क जीरो? आपने बोला टॉर्क जीरो नहीं। समझे? आ जाओ जरा एक और बात सुनो। अगर मैं तुमसे कहूं, एक और सुनना बहुत अच्छे से बात, तब एक और बात नहीं समझ में आएगी। एक डाइपोल को मैंने यहां रख दिया, ये हुआ माइनस क्यू चार्ज और ये हुआ प्लस क्यू चार्ज। समझे? ये बताओ तुम्हें ऐसा नहीं लगता फील्ड के अलोंग हो? हाँ जी फील्ड के तो अलोंग ही। फील्ड कहां स्ट्रॉन्ग? आपने बोला यहां स्ट्रॉन्ग, तो इस पर जो फोर्स लगेगी, मैंने इसी से काम चला दिया कि ये F1 ज्यादा होगी, हाँ, और ये जो F2 होगी वो क्या होगी? आपने बोला वीक होगी। तो नेट फोर्स है? आपने बोला बिल्कुल है। तो नेट फोर्स है मतलब नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर तो नहीं है, कुछ तो है। क्या टॉर्क होगा? आपने बोला ये तो फील्ड के अलोंग सा है जी, और अगर फील्ड के अलोंग है तो थीटा कितना हो गया? जीरो, तो टॉर्क कितना हो जाएगा? जीरो। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे, कंफ्यूज हो गए। दोबारा सुनो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा नेट फोर्स क्या रहेगी? जीरो। सिर्फ दो कंडीशन में टॉर्क क्या होगा? जीरो। कब? जीरो और 180 डिग्री पे। समझ में आया? लेकिन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में नेट फोर्स कभी जीरो हो ही नहीं सकती। समझे? नेट फोर्स कभी जीरो नहीं होगी, क्योंकि एक जगह फील्ड स्ट्रॉन्ग, एक जगह वीक, एक जगह स्ट्रॉन्ग, एक जगह वीक। समझे? लेकिन सुनो, टॉर्क जीरो हो सकता है। कैसे? आपने बोला सेम कंडीशन यही, जब जब फील्ड के अलोंग हो जाए या अगेंस्ट हो जाए, थीटा कितना? जीरो या 180 हो जाएगा, तो टॉर्क कितना हो जाएगा? जीरो। तो तुमसे कह दूं कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में कभी भी नेट फोर्स जीरो नहीं होगी। नेट फोर्स ऑलवेज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब अपनी कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर रखेगी, लेकिन टॉर्क तो जीरो हो सकता है। कब? आपने बोला जब थीटा बराबर हो जीरो या थीटा बराबर हो 180। ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है बात, यूनिफॉर्म फील्ड के लिए भी और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए भी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? यूनिफॉर्म फील्ड में किसी डाइपोल का मोशन कैसा होगा? आपने बोला यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स लगती है इक्वल ऑपोजिट डिफरेंट पॉइंट पे। समझे? दो लगती हैं, इक्वल लगती हैं, ऑपोजिट लगती हैं, डिफरेंट पॉइंट पे लगती हैं। तो आपने बोला नेट फोर्स जीरो हो जाएगी। नेट फोर्स क्या हो जाएगी? जीरो। तो अगर नेट फोर्स जीरो, फोर्स का काम होता है आगे बढ़ाना, टॉर्क का काम होता है रोटेट कराना। तो यहां नेट फोर्स कितनी? जीरो। तो क्या डाइपोल आगे बढ़ेगा? सिर्फ रोटेट करेगा। आपने बोला यूनिफॉर्म फील्ड में जो होगा वो होगा ओनली रोटेशन। समझे कि नहीं समझे? ओनली क्या होगा? रोटेशनल मोशन। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आपने बोला कोई दिक्कत नहीं है। और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में कैसा मोशन होगा? आपने बोला ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी मोशन हमेशा। कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन सुनो, कब नहीं होगा रोटेटरी? जब टॉर्क जीरो हो जाएगा। और टॉर्क जीरो कब होगा? जीरो और 180 डिग्री पे। तो सिर्फ कैसा हो जाएगा? ट्रांसलेटरी। मेरी बात दोबारा सुन लेना, ठीक है भाई? अरे जब टॉर्क जीरो हो जाएगा तो रोटेट क्यों करेगा? टॉर्क जीरो कब होगा? जीरो और 180 पे। तो बची क्या? सिर्फ फोर्स। तो बॉडी चढ़ेगी आगे, डाइपोल बढ़ेगा आगे। भाई साहब टॉर्क मैंने जान लगा दी पूरी, ठीक है ना? अगर अब भी आपको टॉर्क समझ में नहीं आया तो एक बार बता दियो
ठीक है, घर में घुस के मारूंगा तुमको फिर मैं। खैर ये तो थी मजाक की बात। देखो भाई सुनो, अगर आपको किसी भी तरह कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो देखो भाई लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब। भाई तुम एक तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ के नहीं दे रहे, ठीक है ना, ऊपर से तुम आते हो, देखते हो, चले जाते हो, ठीक है। तो आपको सब्सक्राइब भी करके जाना है, ठीक है। और किसी भी आपको वीडियो की डिमांड है तो आप मुझे बताइए, मौका लगेगा तो बिल्कुल, मौका तो लगा ही लूँगा खैर मैं थोड़ा बहुत तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू किस बात के लिए, आपने अपना इतना कीमती समय मुझे दिया और आपने यहाँ तक मुझे देखते आए, ठीक है ना। उसी को मिल रहा है थैंक यू, ये और किसी को नहीं मिल रहा जो मुझे यहाँ तक देख रहा है, ठीक है ना। ओके बाय।